हरियाणा में हुई पीजीटी संस्कृत की भर्ती के खिलाफ पात्र करके अपात्र किए गए अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर करके नियुक्ति पर स्टे करने और उन्हें भी भर्ती करने के लिए गुहार लगाई है। रेवाड़ी के परवेश कौशिक भी उन अभ्यर्थियों में एक है जिसने पीजीटी संस्कृत में मेरिट लिस्ट में जगह बनाई थी, लेकिन उनकी डिग्री पर शिक्षा शास्त्री बीएड लिखे होने के कारण उनके साथ साथ 400 से ज़्यादा युवाओं को बाहर कर दिया गया। लिहाजा अपने हक के लिए न्यायालय से वो न्याय की दरकार में है। पीजीटी संस्कृत में भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 28 जून 2015 को विज्ञापन जारी किया था, जिसकी परीक्षाएं हुई और नवंबर 2018 में शिक्षा शास्त्री बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। लेकिन शिक्षा शास्त्री बीएड पीजीटी संस्कृत भर्ती के लिए विज्ञापन के अनुसार योग्य नहीं है। इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई और हरियाणा कर्मचारी आयोग ने पहली जारी की गई लिस्ट को रद्द करके दोबारा एक नई लिस्ट जारी कर दी, जिसमें शिक्षा शास्त्री बीएड के करीबन 400 अभ्यर्थियों के नाम हटा दिए गए। उन 400 अभ्यर्थियों में से रेवाड़ी के परवेश कौशिक भी एक हैं, जिनका कहना है कि वो योग्य उम्मीदवार हैं। बीएड को संस्कृत में शिक्षा शास्त्री कहते हैं, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उन्हें बीएड योग्यता न रखने वाला बताकर बाहर कर दिया। सर, ये मामला है सीधा सा ये मामला था कि 2015 में एक वैकेंसी निकाली गई थी पीजीटी संस्कृत की, जिसके अंदर एमए बीएड का कैटेगरी में को ऐड दी गई थी। उसी के बिहाफ पर हम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद में हम मेरिट के छात्र रहे। नवंबर में एक रिजल्ट नवंबर 2018 में एक लिस्ट निकली थी, जिसके अंदर हमें पास कर दिया गया था और हम इंटरव्यू के लिए एलिजिबल थे। लेकिन किसी कारण से हमें पता लगा कि वो लिस्ट वापस ले ली गई है। पुनः उस लिस्ट को बदलकर निकाला गया दिसंबर 2018 में। उसमें हम बहुत सारे बच्चों के अनुक्रमांक नहीं थे। जानने पर हमें पता लगा कि किसी स्नेहलता कुमारी ने इस लिस्ट के ऊपर एक केस किया हुआ है कि उन्होंने कहा है कि हम लोग इसमें पात्र ही नहीं है, और पात्र ना होने के कारण उन्होंने सिर्फ इतना बताया कैटेगरी के अंदर कि ये बीएड नहीं होकर के केवल मात्र शिक्षा शास्त्री हैं। जबकि हरियाणा बीएड में जो सब्जेक्ट हैं और एक शिक्षा शास्त्री में जो सब्जेक्ट हैं वो इक्वल है। अगर मैं दिखाना चाहूं कि न केवल डिग्री पे अपितु मेरी मार्कशीट पर शिक्षा शास्त्री के साथ साथ बीएड भी अंकित किया गया है। परवेश कौशिक का कहना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने लिखित परीक्षाएं होने के बाद भर्ती विज्ञापन की शर्तों में संशोधन करके उनके साथ साथ गुरुकुल में पढ़ने वाले 400 से ज़्यादा शिक्षा शास्त्रियों को बाहर कर दिया है। ऐसे में जब वो योग्य नहीं थे तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उनके लिए कॉल क्यों किया? क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 साल का वक्त लग गया और अब उन्हें अयोग्य बताकर बाहर कर दिया गया। परवेश सहित सभी उम्मीदवार शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। लिहाजा अब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। बहरहाल पात्र करके अपात्र किए गए प्रदेश के 400 पीजीटी संस्कृत के उम्मीदवार अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट का अगला फैसला क्या आता है। एचएससी के अध्यक्ष भूषण भारती जी को भी हमने इस मामले को संज्ञान में करवाया, लेकिन सभी लोग इस मामले को अनदेखा कर रहे हैं। न जाने किस कारण से हमें अपेक्षित भाव से देखा जा रहा है। और अब जो फाइनल लिस्ट निकाली गई है, क्योंकि हमने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में इसके खिलाफ हम भी गए और केस भी किया, उसके लिए हमको सहानुभूति के लिए मात्र हमारा 19 दिसंबर को एक प्रोविजनल इंटरव्यू करवा दिया गया और हमें ये सांत्वना देकर के कह दिया गया कि आपको भी फाइनल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन अंततोगत्वा 1 जनवरी 2019 को एक लिस्ट निकाली, फाइनल लिस्ट निकाली जाती है, जिसके अंदर प्रोविजनल इंटरव्यू देने वाले किसी भी अभ्यर्थी का अनुक्रमांक नहीं आता है। तो मैं खिलाफ जाना चाहूंगा, सरकार के खिलाफ जाना चाहूंगा, एचएससी के, कि उन्होंने हमारा न्याय होने से पहले ही हमें दोषी घोषित कर दिया है और हमारी डिग्रियों को उन्होंने एक फर्जीवाड़े का नाम दे दिया है। अभी आगे क्या चल रहा है, किस तरह से सफर करना पड़ रहा है? अभी समस्या ये है कि ना कोर्ट सुन रहा है, तो अभी हम स्टे के लिए सरकार से और कोर्ट से गुजारिश कर रहे हैं कि इस लिस्ट पर स्टे लगाया जाए, ताकि हमारी बात तसल्ली से सुनी जाए, हमारे डॉक्यूमेंट्स तरीके से देखा जाए और हमें भी उन्हीं के समकक्ष खड़ा किया जाए, ताकि मैं खुद परवेश कौशिक, जिसने स्क्रीनिंग के पेपर में करीब 110 मार्क्स हमने लिए हैं और
मेरे को नौकरी ना मिल करके एक 66 नंबर वाले को सरकार नौकरी दे रही है, तो अब इसके खिलाफ मैंने कोर्ट में स्टे मांगने के लिए मैं कल कोर्ट जा रहा हूं।